नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल निमोनिक ब्रांड में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग शब्द रूप याद करते होंगे, पहले प्रथमा विभक्ति पढ़ते होंगे रामः, रामो, रामः, फिर द्वितीय याद करते होंगे रामम, रामो, रामान। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों आप याद करते हैं, फिर सुनाते वक्त सुना तो देते हैं, लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होता है, तो आपको बताने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस सभी समस्याओं का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। बहुत ही नए अंदाज में हम आपको शब्द रूप पढ़ाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी उधर से बोलेंगे, चाहे वह कोई भी देख रहे हो। और हम जो है आज आपको साइड में दिख रहा होगा राम शब्द रूप लिखा हुआ है, हम इसी शब्द रूप को आज पढ़ाएंगे। लेकिन इस शब्द रूप को जो हम पढ़ाएंगे उसमें हम आपको एकदम नए अनोखे तरीके से याद कराएंगे और आप भी महसूस कर पाएंगे कि आपको याद हो गया है। चलिए हम याद कराना शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को जो है जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे ही बोलना है। अर्थात हुआ कि हम आपको पहले एक वचन बोलेंगे, पूरा जो आप साइड में देख रहे हैं ये पूरा एक वचन पहले हम बोलेंगे, फिर द्विवचन बोलेंगे, फिर उसके बाद बहुवचन बोलेंगे। तो हमको जो याद करना है, पहले एक वचन याद करने हैं, फिर द्विवचन याद करने हैं, फिर बहुवचन याद करने हैं। ऐसे सुनाने से, ऐसे याद करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आपको आसानी से पहला नंबर सरलता से याद हो जाएगा। आप क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही कम समयों में दे पाएंगे। आज तक हम लोग जो थे ऐसे नहीं याद करते थे, लॉन्ग टर्म में याद करते थे। पहले प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, और उसमें भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेज रहती है। तो आगे चल के हमें बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण से हम उतना आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक वचन रटवाएंगे, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को भी बोलना है और ध्यान से बोलना है। हम बोलेंगे उसके बाद आपको बोलना है। और जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आप ही से कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आप भी उधर से बोलिएगा, चाहे कोई भी हो। बहुत आनंद आएगा, आप सीख जाइएगा। आपको भी लगेगा कि देखिए पढ़ाई कितना आसान है, बशर्ते उसके बारे में सोचेंगे तब। आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग को बोलना है, मेरे बोलने के बाद बोलेंगे रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। आपको ये जो हमने अभी बताया वो एक वचन बताया है। एक वचन का अर्थ हुआ कि आपको सिर्फ एक वचन पहले याद कर लें। ऐसा क्यों याद करेंगे, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे याद करते, क्यों याद करते हैं। फिर से पढ़ेंगे रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। रामः, रामम, रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। चलिए ऐसे यदि आप बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हम इसको जो है एकदम नए अंदाज में आपको याद करके सुनाएंगे। आपने एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा। मैं वो सॉन्ग आपको अपनी ही आवाज़ से आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं वो सॉन्ग पहले आपको गाऊँगा, आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, फिर हम उसी पे रिलेट करके आपको एक वचन याद करवा देंगे।
तो पहले हम आपको वह सॉन्ग कौन सा है वो सुना देते हैं। तो हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं और वह सॉन्ग कुछ इस प्रकार का है, आपने सुना होगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो भी इस वीडियो को कोई भी देख रहे हैं, चाहे वह हमसे वो बड़े हैं, छोटे हैं, चाहे कोई भी है, मैं उन सभी लोगों को कहूँगा आप भी देखें, आपको भी याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गाते हैं। राम जी से पूछे, फिर से सुनिएगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, इसका अर्थ हुआ रामः रामम रामेण, जनकपुर के नारी, रामाय रामात। हम इसी प्रकार याद करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। इसी गाने पे, इसी सॉन्ग पे हम आपको एक वचन याद करवा रहे हैं और आपको खुद आभास होगा कि नहीं, हमें एक वचन याद हो गया है, बहुत ही सरलता से। आइए हम जैसा उच्चारण करेंगे इसी गाने पे, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा, दिखेगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, राम श्री रामे हे राम। चलिए इसी प्रकार हम अपने क्लास के बच्चों से भी हम उसको गवाते हैं, आप भी गाने का प्रयास कीजिएगा। हम शब्द रूप में अब विलीन करके गवाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे उलट फेर मत कीजिएगा। रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण। थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि आवाज़, मेरे पास माइक है, कम आवाज़ आएंगे, थोड़ा उच्च आवाज़ में बोलना है क्योंकि आपका आवाज़ यहाँ तक पहुँचना चाहिए। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, राम श्री रामे हे राम। ये भजन है, कितना अच्छा भजन है। राम जी का भजन से शुरुआत कर रहे हैं और भजन गाने में क्या तकलीफ। सुबह सुबह उठेंगे ऐसे ही पढ़ लेंगे। चलिए हम पूरा पढ़ते हैं और पूरा सुनाना है। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, राम श्री रामे हे राम। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, राम श्री रामे हे राम। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, राम श्री रामे हे राम। आप इसी शब्दों को 2-4 बार घर पे भी दोहराइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसी शब्दरूप यदि आपको याद हो गया है ना, राम शब्दरूप, इस शब्दरूप को याद करने के उद्देश्य से आप बालक शब्दरूप, देव शब्दरूप, आप कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्दरूप एक वचन हायर कर सकते हैं, सुना सकते हैं। जिसे देव का शब्दरूप हम सुनाते हैं, आप गौर कीजिएगा, आप मिला भी सकते हैं, सही सही आएगा। देवः देवम देवेन, देवाय देवात, देवस देवे हे देव। देवः देवम देवेन, देवाय देवात, देवस देवे हे देव। आप बालक भी बोल सकते हैं,
बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बोल सकते हैं। बालकः बालकम बालकेन, बालकाई बालकात, बालकस बालके हे बालक। इसी प्रकार जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, आप उसको एक वचन पे बैठ के राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, इस गाना पे आप आसानी से शब्द रूप को गा सकते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्लास 10th में हमें शब्द रूप याद करने में कितने प्रॉब्लम होते हैं, और सभी शब्द रूप को याद करना उतना आसान नहीं होता है। इसी प्रकार हम आपको 2-3 क्या आप अपने मन से कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द लीजिए, जैसे मोहन के अंत में नौ है, अर्थात अ का उच्चारण आ रहा है, ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। आप इसका भी राम शब्द रूप के अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं। आप बोलिए, हम भी बोलते हैं, जरा मिलाइए, देखिए आपको याद हुआ कि नहीं। मोहनः मोहनम मोहनेन, मोहनाय मोहनात, मोहनम मोहने हे मोहन। फिर से बार बोलिए। मोहनः मोहनम मोहनेन, मोहनाय मोहनात, मोहनश मोहने हे मोहन। आप इसी प्रकार श्याम भी बोल सकते हैं। श्यामः श्यामम श्यामे, श्यामाय श्यामात, श्यामश श्यामे हे श्याम। आप देव, श्याम, राम, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, आप आराम से बिना कोई झिझक के बता सकते हैं। आइए अब हम द्विवचन आपको बताते हैं। देखिए, जितने भी द्विवचन हैं उसको हम याद करने के लिए 232 फॉर्मूला लगाएंगे, 232 का। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये 232 क्या है। जितना भी शब्द रूप आएगा, सारे शब्द रूप में आप 232 का नियम लगा सकते हैं। ये 232 क्या है? ये 232 इस प्रकार है कि पहले प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो द्विवचन होंगे वो एक जैसे होंगे। आप देखिए बगल में। उसी प्रकार आगे की जो 3 विभक्तियां होगी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, वह भी एक जैसी होगी। आगे की जो 2 विभक्तियां होगी, षष्ठी और सप्तमी, आप उसमें भी दोनों एक जैसे देखते होंगे। बोलेंगे रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयोः रामयोः, हे रामौ। तो इस शब्द रूप में जो होंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे 2 विभक्ति, 2, फिर 3 एक साथ, फिर 2 एक साथ, और लास्ट में हे, ऊपर वाली ही उतार देते हैं। तो एक बार में पहले 2 पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 2, यानी 232 का पढ़ेंगे। रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, हे रामौ रामौ रामौ, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, हे रामौ। इसी प्रकार हम बालक का भी द्विवचन कह सकते हैं, जैसे बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। इसी प्रकार आप मोहन का भी नाम लेके कह सकते हैं, बन जाएगा मोहनौ मोहनौ,
मोहनाभ्याम 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 मोहनयोः 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 हे मोहनव। हे मोहनव। इसी प्रकार हम देव का भी बोल सकते हैं। देवौ 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 देवाभ्याम 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 देव्योः देव्योः देव्यो देव्यो हे देवौ। हे देवौ। अब हम बहुवचन स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आप बोलेंगे, आप भी पीछे पीछे बोलिएगा। रामः रामः रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे राम। हे राम। रामः रामः रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे राम। हे राम। रामः रामान् रामः रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे राम। हे राम। इसी प्रकार आप इस बहुवचन को 3-4 बार दोहरा लीजिए। जब बहुत सारा शब्द रूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुवचन को भी रिलेट करके बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए सिखा देंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।